इंडिया में स्कूटर कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है होंडा एक्टिवा। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी के अंदर जो मॉडल सबसे ज़्यादा बिका है पिछले महीने वो है बजाज चेतक। तो चलो आज कंपेयर करते हैं होंडा एक्टिवा 6G एच स्मार्ट ओबीडी को चेतक 3502 से। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ये व्हीकल होंडा का लेटेस्ट 6G वेरिएंट नहीं है, ये होंडा का 4G वेरिएंट है। लेकिन ये व्हीकल हमने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए रखा है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे चीज़ें समझ आ सकें। पर जो भी हमने कैलकुलेशंस करी हैं और जो भी हमने स्पेसिफिकेशंस बताए हैं इस वीडियो के अंदर, वो सारे स्पेसिफिकेशंस होंडा 6G लेटेस्ट स्कूटर के ही हैं। हम इन दोनों स्कूटर्स को 5 पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि कौन सी चीज़ में कौन सा स्कूटर आगे है। और वो 5 पैरामीटर्स हैं कॉस्टिंग, कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड, डिस्प्ले और ओनरशिप। पहले बात कर लेते हैं कॉस्टिंग के बारे में। अगर हम होंडा एक्टिवा 6G एच स्मार्ट की बात करें तो दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 1,09,700 रुपये आता है। वहीं चेतक 3502 दिल्ली के अंदर ऑन रोड लगभग 1,30,000 का आता है। भाई अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो नो डाउट एक्टिवा ही चीपर ऑप्शन है। हालांकि एक्टिवा में इससे सस्ता वेरिएंट भी आता है, लेकिन कंपटीशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इस वेरिएंट को चूज किया है। अब आगे देखते हैं कि ज्यादा पैसे देने के बाद एक्चुअल में कुछ सेविंग्स होती भी है या नहीं। पर पहले जान लेते हैं कि दोनों ब्रांड्स अपने व्हीकल में क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं। एक्टिवा के अंदर 110 सीसी का इंजन होता है जो 8.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है। वहीं चेतक के अंदर 4 किलोवाट की मोटर आती है जो यहाँ पे लगती है और ये 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है और इसकी टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम एवरेज की बात करें तो एक्टिवा लगभग 47 किलोमीटर का एवरेज देती है 1 लीटर पेट्रोल में। इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 5.3 लीटर्स की। इसकी राइडिंग रेंज है 250 किलोमीटर्स की। अगर हम कॉस्ट ऑफ रनिंग की बात करें तो 1 किलोमीटर चलाने में आपका एक्टिवा में लगभग 2 रुपये 5 पैसे का पेट्रोल लगता है। वहीं अगर हम चेतक की ओर देखें तो इसके अंदर 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक आता है। इसकी आईडीसी रेंज 153 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 120 किलोमीटर आ जाती है और इसे 1 किलोमीटर चलाने में लगभग 20 पैसे की बिजली लगती है। इस कैलकुलेशन में हमने 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली ली है। अगर आप जहां रहते हैं वहां बिजली का खर्चा अलग है तो ये कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और इसी हिसाब से इसे पूरा चार्ज करने में लगभग 24 रुपए की बिजली खर्च होगी। तो इतना तो क्लियर है कि टॉर्क और एक्सेलरेशन के मामले में चेतक एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन टॉप स्पीड के मामले में एक्टिवा आगे निकल जाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो 73 तक की स्पीड पर चेतक जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद होंडा एक्टिवा चेतक को ओवरटेक कर लेगा क्योंकि टॉप स्पीड होंडा एक्टिवा की ज़्यादा है। और एक और बड़ा रीज़न होता है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का, जो होता है पेट्रोल की सेविंग्स। तो भाई वो आपको चेतक के अंदर ज़रूर मिलेगी। अगर मैं रनिंग कॉस्ट के हिसाब से देखूंगा तो चेतक के मुकाबले एक्टिवा में आपका खर्चा 10 गुना ज़्यादा होगा। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो अगर आपका महीने भर का पेट्रोल का खर्चा 1,000 रुपये है होंडा एक्टिवा का, तो आपकी बिजली का खर्चा मात्र 100 रुपये आएगा। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट की। अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो एक्टिवा के अंदर CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है और इसके अंदर कोई राइडिंग मोड्स नहीं आते हैं। चेतक के अंदर भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही आता है, पर इसमें 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, इको, स्पोर्ट्स और रिवर्स। चेतक को फुल चार्ज करने में 4.5 घंटे का समय लगता है, जबकि एक्टिवा में अगर आप टंकी फुल भी कराओगे तो भी वो 5 मिनट के अंदर हो जाएगी। भाई ये एक ऐसा पॉइंट है जहां कोई भी ईवी लवर कितना ही जस्टिफाई कर ले, पर इस पॉइंट पे आके पेट्रोल व्हीकल एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर सस्पेंशन पे नजर डालें तो एक्टिवा के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है, रियर में यूनिट स्विंग सिंगल साइड सस्पेंशन आता है, जबकि चेतक के अंदर फ्रंट में लीडिंग लिंक सस्पेंशन आता है और रियर में सिंगल साइड सस्पेंशन आता है। यहाँ एक्टिवा में फ्रंट में ड्यूअल सस्पेंशन की वजह से थोड़ा अच्छा सेटअप आ रहा है, इसलिए खराब सड़कों पर एक्टिवा में आपको चेतक के मुकाबले अच्छा राइडिंग कंफर्ट मिलेगा। अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो एक्टिवा के अंदर दोनों ही ब्रेक्स फ्रंट और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, जबकि चेतक के अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। पर चेतक के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आती है। ब्रेकिंग के मामले में चेतक 3502 एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जिससे आपको रेंज भी थोड़ी ज्यादा मिलेगी और ब्रेक्स की लाइफ भी बढ़ जाएगी। अगर हम टायर साइज पे नजर डालें तो एक्टिवा के अंदर फ्रंट में 90 बाय 90 12 इंच का टायर मिलता है, जबकि रेयर में
90 बाय 100 10 इंच का टायर मिलता है। वहीं चेतक के अंदर 12 इंच के अलॉयज होते हैं। फ्रंट में आपको 90 बाय 90 12 इंच का टायर मिलता है और रियर में आपको 90 बाय 100 12 इंच का टायर मिलता है। पेट्रोल स्कूटर्स के अंदर आगे वाले टायर के मुकाबले पीछे वाले टायर का साइज थोड़ा छोटा इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे इंजन होता है बीच में और टायर के लिए उतनी जगह बचती नहीं है। अगर बड़ा टायर देंगे तो गाड़ी का व्हील बेस बढ़ जाएगा, जिससे कि गाड़ी बैलेंस भी नहीं रहेगी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बिगड़ेगा। छोटा टायर साइज देने से गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छी होती है और व्हीकल भी थोड़ा बैलेंस चलता है, चलाने में दिक्कत नहीं आती है। तो पेट्रोल व्हीकल के अंदर ये इसलिए करा जाता है। जबकि ईवी के अंदर क्योंकि बैटरी यहाँ पे प्लेस होती है, इसलिए ये व्हीकल ऑलरेडी ज़्यादा बैलेंस होता है चलाने के मामले में और इसमें जगह भी अच्छे से बच पाती है। तो इसी वजह से इसके अंदर दोनों टायर साइज सेम होते हैं। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो एक्टिवा का कर्व वेट 105 केजीज है, जबकि चेतक का कर्व वेट 129 किलो है। चेतक के अंदर क्योंकि मेटल बॉडी दी हुई है, इसलिए ये एक्टिवा के मुकाबले थोड़ा भारी है, पर इसे चलाने में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एक्टिवा का ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm का है, जबकि चेतक का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है। चेतक के अंदर आपको ज्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो अगर आप किसी ब्रेकर से गाड़ी निकाल रहे हो तो नीचे पहले एक्टिवा टकराएगा, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस चेतक के मुकाबले कम है। अब बात कर लेते हैं पीस ऑफ माइंड की। वारंटी, एक्टिवा के अंदर स्टैंडर्ड वारंटी आपको 3 साल और 36,000 किलोमीटर की मिलती है। आप एक्सटेंडेड वारंटी 6 साल और 72,000 किलोमीटर के लिए ले सकते हो। वहीं चेतक के अंदर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। बैटरी और व्हीकल के ऊपर आप इसमें 6 या 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देके बैटरी के ऊपर 5 साल और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। भाई वारंटी के मामले में नो डाउट होंडा एक्टिवा के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है, पर पेट्रोल व्हीकल के अंदर वारंटी क्लेम करना कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये आप लोगों को अच्छे से पता है। 90% लोग तो पेट्रोल व्हीकल के अंदर वारंटी क्लेम ही नहीं कर पाते, क्योंकि डीलरशिप वाले कोई ना कोई एक्सक्यूज देके उनकी वारंटी क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डीलरशिप का अच्छा खासा रेवेन्यू ही सर्विस की वजह से आता है। वहीं अगर हम वारंटी के मामले में चेतक के अंदर बात करें तो क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसलिए इसके अंदर मूविंग पार्ट्स कम है, तो इसमें वारंटी क्लेम करना आसान है। सर्विस की बात करें तो एक्टिवा के अंदर आपको 3 लेबर फ्री सर्विस मिलती हैं, जबकि चेतक के अंदर कोई लेबर फ्री सर्विस नहीं होती है। एक्टिवा के अंदर आपको 3 लेबर फ्री सर्विस मिल रही हैं जो 1 साल में खत्म हो जाएंगी। वहीं चेतक के अंदर कोई फ्री लेबर सर्विस नहीं मिल रही है। इसमें पहली सर्विस पे ही आपको कम से कम 500 रुपए तो देने ही होंगे। इन दोनों ही स्कूटर्स को हर 6,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस सेंटर पे ले जाना होगा। एक्टिवा के अंदर कंज्यूमेबल आइटम्स ज़्यादा होते हैं और वो हर सर्विस पे चेंज भी होते हैं, इसलिए एक्टिवा की सर्विस का खर्चा कम से कम 800 रुपये या फिर उससे ज़्यादा आएगा ही आएगा। वहीं चेतक के अंदर क्योंकि मूविंग पार्ट्स कम होते हैं और इसमें कंज्यूमर आइटम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसमें मिनिमम सर्विस का खर्चा 400 या 500 रुपये तक ही लिमिटेड होगा। हाँ, एक बड़ा बेनिफिट आपको एक्टिवा के अंदर ये मिलता है कि आप इसकी सर्विस कहीं भी बाहर करा सकते हो, जबकि चेतक की सर्विस के लिए आपको सर्विस सेंटर पर ही डिपेंड होना होगा। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो एक्टिवा के अंदर एनालॉग डिस्प्ले आता है, जिसमें बहुत बेसिक फीचर्स आते हैं। वहीं चेतक के अंदर 5 इंच का TFT डिस्प्ले आता है, जिसमें एक्टिवा के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स आते हैं, जैसे कि हिल होल्ड, म्यूजिक कंट्रोल, रिवर्स मोड और जियो फेंसिंग। क्योंकि चेतक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसलिए आपको इसमें नई इनोवेशंस देखने को मिलती हैं। एक्टिवा के अंदर वही पुराना डिस्प्ले यूज हो रहा है, फीचर्स के नाम पर कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, जबकि चेतक आपको नए जमाने के एडवांस फीचर्स ऑफर कर रहा है, साथ में ऐप के थ्रू भी अच्छे खासे फीचर्स दे रहा है। अब अगर हम ओनरशिप की बात करें और हम ये मान के चलें कि मेरा स्कूटर 1 महीने में 1,000 किलोमीटर चलता है, तो एक्टिवा में मेरा 1 महीने का पेट्रोल का खर्चा होगा 2,050 रुपये, और अगर ऐसे ही 5 साल तक चलता है तो मेरा टोटल पेट्रोल का खर्चा होगा 1,23,000 रुपये एक्टिवा के अंदर। वहीं चेतक के अंदर मेरा 1 महीने का बिजली का खर्चा होगा मात्र 200 रुपये, और 5 साल में जितने मेरी टोटल बिजली लगेगी वो खर्चा होगा मात्र 12,000 रुपये का। वहीं एक्टिवा में हर 6 महीने में सर्विस करानी होगी, जिसका खर्चा ऑन एन एवरेज 800 पकड़ लेते हैं हर सर्विस का। तो 5 साल का मेंटेनेंस का खर्चा आएगा लगभग 8,000 रुपये, जबकि चेतक के अंदर भी रेगुलर सर्विस का शेड्यूल 6 महीने का ही है, और मान लेते हैं कि एवरेज 6 महीने में हर सर्विस का खर्चा होगा लगभग 500 रुपये, तो 5 साल का खर्चा यहाँ पे बैठेगा लगभग 5,000 रुपये। अब एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये सर्विस का खर्चा हमने ऑन एन एवरेज लिया है। आप जानते हैं कि पेट्रोल व्हीकल के अंदर जैसे जैसे इंजन पुराना होते जाता है, सर्विस का खर्चा बढ़ते जाता है,
जबकि ईवी के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो अगर 5 साल का ओनरशिप का खर्चा देखा जाए तो एक्टिवा आपको पड़ी थी 1,09,700 रुपए की। आपका पेट्रोल का खर्चा हुआ 1,23,000 का और सर्विस का खर्चा हुआ 8,000 का। तो वो टोटल आपको पड़ी लगभग 2,40,700 रुपए की। वहीं चेतक आपको पड़ी थी 1,30,000 की। इसका बिजली का खर्चा हुआ है 12,000 का और इसका सर्विस का खर्चा है 5,000 का। तो इसमें टोटल खर्चा हुआ है लगभग 1,47,000 का। तो 5 साल में आप चेतक 3502 लेके लगभग 93,700 रुपए बचा सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चेतक की बैटरी 5 साल के बाद किसी काम की नहीं रहेगी और चेतक भी किसी काम की नहीं रहेगी, जबकि एक्टिवा तो 5 साल के बाद भी चल रही होगी। तो भाई ऐसा नहीं है। आपकी बैटरी जो है वो 5 साल के बाद डिग्रेड थोड़ी होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि मशीन है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बैटरी की वारंटी 5 साल की है, जबकि जो बैटरी की लाइफ है विथ डिग्रेडेशन 6 से 8 साल के बीच तो है ही। तो आपकी बैटरी जैसे मान लो अभी 120 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे रही है चेतक में आपको, तो वो 5 साल के बाद आपको उतनी रेंज नहीं देगी, थोड़ी सी कम देगी, लेकिन बैटरी फिर भी रनिंग कंडीशन में होगी। तो भाई ये तो था एक्टिवा वर्सेस चेतक का कंपैरिजन। आप कौन सा व्हीकल लेना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए दिल टू टॉप टाइगर को सब्सक्राइब कर लीजिए।